कितना खतरनाक है चांद का दक्षिणी ध्रुव। चंद्रमा की ओर भेजे गए अधिकांश मिशन चांद के भूमध्य रेखीय क्षेत्र में पहुंचे हैं, जहां की जमीन दक्षिणी ध्रुव की तुलना में सपाट है। वहीं चांद के साउथ पोल पर कई ज्वालामुखी है और यहाँ की जमीन बेहद ऊबड़ खाबड़ है। चंद्रयान 3 ने चांद की फतह की जो तस्वीरें भेजी हैं, उनमें भी गहरे गड्ढे और ऊबड़ खाबड़ जमीन नजर आ रही है। चांद का दक्षिणी ध्रुव करीब 2500 किलोमीटर चौड़ा और ये 8 किलोमीटर गहरा गड्ढे के किनारे स्थित है, जिसे सौर मंडल का सबसे पुराना इम्पैक्ट क्रेटर माना जाता है। इम्पैक्ट क्रेटर से आशय किसी ग्रह या उपग्रह में हुए उन गड्ढों से है जो किसी बड़े उल्कापिंड या ग्रहों की टक्करों से बनते हैं। चंद्रमा पर अरबों सालों से अंधेरे में डूबे इलाके। अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा के प्रोजेक्ट साइंटिस्ट नोहा पेड्रो इस जगह पर चंद्रयान 3 पहुंचने की अहमियत बयां करते हैं। वह कहते हैं कि ध्रुव पर उतरकर आप इस क्रेटर और इसकी अहमियत को समझना शुरू कर सकते हैं। नासा के मुताबिक चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर सूर्य क्षितिज के नीचे या हल्का सा ऊपर होता है। ऐसे में जितने दिन सूर्य की थोड़ी बहुत रोशनी दक्षिणी ध्रुव के पास पहुंचती है, उन दिनों में तापमान 54 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। लेकिन इस क्षेत्र में कई आसमान छूने वाले पर्वत और गहरे गड्ढे मौजूद है, जो रोशनी वाले दिनों में भी अंधेरे में डूबे रहते हैं। इनमें से एक पर्वत की ऊंचाई 7500 मीटर है। इन गड्ढों और पर्वतों की छांव में आने वाले हिस्सों में तापमान -203 डिग्री सेल्सियस से -243 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। दक्षिणी ध्रुव की ओर क्यों बढ़ रहे हैं देश? नासा ने बताया कि इस समय अत्याधुनिक सेंसर मौजूद हैं, लेकिन इस ऊबड़ खाबड़ जमीन और रोशनी से जुड़ी परिस्थितियों की वजह से चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर उतरे यान के लिए जमीनी परिस्थितियों का आकलन करना मुश्किल होगा। इसके साथ ही कुछ सिस्टम बढ़ते और घटते तापमान की वजह से प्रभावित हो सकते हैं और इस जगह पर भारत ही नहीं, रूस और चीन की अंतरिक्ष एजेंसियों के लिए भी रुचि का विषय बना हुआ है। रूस ने चंद्रयान 3 के बाद अपना अभियान लूना 25 को चांद की ओर भेजा था। लूना 25 को भी चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर लैंड करना था, लेकिन लूना 25 पहले हफ्ते नियंत्रण से बाहर होने के बाद चांद की फतह पर क्रैश कर गया। बीते 47 सालों में चांद की ओर से रूस का यह पहला अंतरिक्ष अभियान था। पानी की खोज एक बड़ी वजह बनेगी दुनिया के लिए। इसके साथ ही चीन भी आने वाले समय में चंद्रमा के लिए अपना अभियान शुरू करने जा रहा है। चीन का चांगे 4 साल 2019 में चंद्रमा की ना दिखने वाली फतह पर उतर चुका है। लेकिन सवाल ये उठता है कि ये तमाम देश चंद्रमा की उस हिस्से तक पहुंचने की कोशिश क्यों कर रहे हैं जहां पहुंचना बेहद जोखिम भरा है। वैज्ञानिकों के मुताबिक इस रेस के पीछे तमाम वजहों में से एक वजह पानी की मौजूदगी है। नासा की अंतरिक्ष यान लूनर रिकॉन्नेसेंस ऑर्बिटर की ओर से जुटाए गए आंकड़ों से संकेत मिलता है कि चंद्रमा पर मौजूद अंधेरे में डूबे गहरे गड्ढों में बर्फ मौजूद है। ये यान पिछले 14 साल से चंद्रमा की परिक्रमा कर रहा है। बर्फ की उपलब्धता के आधार पर अनुमान लगाया जा रहा है कि इससे चांद पर इंसानों को भेजे जाने का रास्ता खुल सकता है। गुरुत्वाकर्षण कम होने की बजाय चंद्रमा पर किसी तरह का वायुमंडल नहीं है। ऐसे में पानी सिर्फ ठोस या गैस की अवस्था में मौजूद हो सकता है। भारत का चंद्रयान फर्स्ट दुनिया में पहला लूनर मिशन था, जिसने साल 2008 में चंद्रमा पर पानी की उपलब्धता का पता लगाया था। वैज्ञानिकों के लिए चांद पर पानी मिलने की संभावनाएं कई उम्मीदों को जन्म देती है। चंद्रमा के ठंडे ध्रुवीय क्षेत्र में सूरज के विकिरण से बचा हुआ बर्फीला पानी पिछले लाखों सालों में परत दर परत चढ़ता हुआ फतह तक बर्फ के रूप में पहुंच सकता है। अगर वैज्ञानिकों को इस तरह की बर्फ का नमूना मिलता है तो उन्हें हमारे सौर मंडल में पानी के इतिहास को समझने का मौका मिलेगा। यूरोपीय स्पेस एजेंसी के साथ काम करने वाली ब्रिटेन की ओपन यूनिवर्सिटी को प्लानिटरी साइंटिस्ट सिमोन बारोर कहती है कि हम इस तरह के सवालों के जवाब तलाश सकते हैं कि पानी कब आया, कहां से आया और पृथ्वी पर जीवन के विकास के लिए इसके निहितार्थ क्या है। लेकिन अंतरिक्ष यात्रियों को चंद्रमा पर रहने के लिए पानी की जरूरत होगी और पृथ्वी से चंद्रमा तक पानी पहुंचाना
एक बहुत कठिन कार्य है, क्योंकि पृथ्वी से 1 किलोग्राम सामान बाहर ले जाने की कीमत $1 मिलियन है।